मेक्सिको अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी विश्व विख्यात है। यहाँ बोल्सो डी मैपिनी के पास एक रेतीली जमीन का टुकड़ा है जिसे निःशब्द क्षेत्र या द साइलेंट जोन कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे ला जोना डेल साइलेंशियो भी कहते हैं। अपने नाम के अनुरूप यह क्षेत्र यहाँ तकनीकी उपकरणों से होने वाले किसी भी बातचीत या कम्युनिकेशन को रहस्यमय तरीके से निकल जाता है, जिस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। फिलहाल ऐसी परिस्थितियों की वजह के केंद्र में जो तथ्य हैं वो है इस जगह का असाधारण रूप से रेडियो एक्टिव होना। इस क्षेत्र की पहली रहस्यमय घटना सन 1940 के दशक में घटी, जब इस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने इस क्षेत्र में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके वैमानिक उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बंद कर दिया था। बाद में उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई। दूसरी घटना 1970 में घटी, जब अमेरिकी सेना ने अपने नियमित सैन्य अभ्यास के दौरान ऊटा के ग्रीन रिवर स्थित अपने सैन्य अड्डे से व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज की तरफ एक मिसाइल दागी। दागे जाने के कुछ ही सेकंड्स के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे ने मिसाइल से अपना नियंत्रण खो दिया और मिसाइल मैपिनी के मरुस्थलीय क्षेत्र में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने मैक्सिको की सरकार से अनुरोध किया, तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। कहा जाता है कि उस रॉकेट में 2 छोटे कंटेनर थे, जिसमें कोबाल्ट का समस्थानिक कोबाल्ट 57 भरा था, जो कि एक हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल इतने से ही कोई मिसाइल अपने निर्धारित पथ को त्याग कर किसी दूसरे रास्ते पर नहीं मुड़ सकती। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पता लगाया है कि वहाँ किसी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या विद्युत चुंबकीय, काम नहीं कर सकता। शोधकर्ता बताते हैं कि हाईली रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ इस जगह के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ एक प्रकार का अंधकार क्षेत्र या डार्क जोन बनता है, जो रहस्यमय तरीके से यहाँ हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन को निगल जाता है। यह जगह उल्का पिंडों के गिरने की भी जगह रही है, जो इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजहों में से एक है। 1970 की घटना के बाद से मैक्सिको की सरकार ने वहाँ कई सारे शोध भवन बनाए हैं, जो वहाँ होने वाली हर असामान्य घटना पर पैनी नज़र रखे हुए है। जानकार बताते हैं कि वहाँ की सरकार पूरा सच नहीं बता रही। दरअसल उनका मानना है कि वहाँ शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं, उनके बारे में बाकी दुनिया को अधिक अंदाजा नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजहें हैं, जैसे वहाँ विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और डिस्क जैसे आकार की उड़न तस्त्रियों का दिखना। वहाँ के स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ये जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहाँ खेतों पर काम करने वालों ने उन विचित्र प्रकाशों और असामान्य अजनबियों को देखा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में उनमें से 3 सुनहरे बालों वाले अजनबियों को कई स्थानीय लोगों ने देखा है, जिनके अजीब से दिखने वाले विमान जब कभी उनके खेतों पर उतरे हैं, उस स्थान की पूरी फसल जलकर काली हो गई है। उस स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भौगोलिक रूप से यह मिस्र के पिरामिड और कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल के समानांतर है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ना समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह बने हैं। हालांकि यह स्थान बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तुएं गायब नहीं हो रही, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के होने वाले असामान्य व्यवहार और वैज्ञानिकों की निरंतर उपस्थिति इस बात का प्रमाण है
कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन होते हैं और मामला अगर परग्रही गतिविधियों का हो तो ज़्यादातर लोग उससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं।